उम्मीद करते हैं, और वो जीतो या हारो वाली जो बात है ना, हमेशा हम तो वो कहते हैं तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, वो हम साथ हैं, लेकिन आप जो है के साथ कम से कम हार जीत, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो खेल का हिस्सा है। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन हमें भी पता है कि लेकिन एक जान मार के खेलना होता है, एक मुकाबला करके खेलना होता है। आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा के खेलते हैं। उनकी टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी है, कंडीशंस आपको सूट कर रही थी, मुसलसल आप इस पिच पे खेल रहे थे, बल्कि आप सेकंड होम ग्राउंड बना हुआ कोलंबो आपका, लेकिन उसके बावजूद आप अगर उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, टॉस भी जीत गए हैं, तो फिर ये सूरत हाल आपकी है। तो क्या क्या है बदी, आप कुछ कह रहे थे कि कराची में हम जो बात करें, क्रिकेट का भी बड़ा क्रेज है, क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में, कराची के लोगों में और ज्यादा क्रिकेट का क्रेज है। तो आज की मायूसी के बाद वापस कोई उम्मीद रख रहे हैं कि वापस पाकिस्तान खेलेगा, कोई सेमीफाइनल में मुकाबला हो जाएगा? सुपर 8 के बड़ी टीमों के साथ भी पाकिस्तान के मुकाबले हैं, तो उम्मीद रखी या बस फिर अब छोड़ दी उम्मीद भी कराची वालों ने? देखिए, कराची वाले जो हैं वो यहाँ से जब मायूस लौट रहे थे, चाहे वो फैमिलीज हों चाहे वो बच्चे हों, और एक बच्ची का मैंने सॉल्व लिया, उससे मैंने बात की तो लिटरली वो रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं इतना सुबह से तैयारी करके आई थी, मैं ये चाह रही थी कि पाकिस्तान टीम हर टीम से हार जाए लेकिन भारत से ना हारे, लेकिन मायूस हो गए। उम्मीदें तोड़ देते हैं जब ये लोग तैयार होके आते हैं, बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखते हैं, अपने घर के काम काज छोड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम ने हमेशा, अभी जुल्करनैन भाई बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि 14 मरतबा हम आईसीसी के इवेंट में हम भारत से हारे, 3 मरतबा एशिया कप में हारे, और इंडिया की अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट लॉस जीती, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप विदाउट लॉस जीता, फिर वो वनडे कप के फाइनल में एक मैच हारने के बाद जो है वो आउट हुए। लेकिन हम जो है मुसलसल हार रहे हैं। तो सर ये क्या है? सिलेक्शन कमेटी पर बातें उठ रही हैं। यहाँ पर कितने लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा ये टीम की सिलेक्शन ही कुछ नहीं है, हमारे पास तो बल्लेबाज ही नहीं है। वही घूम फिर के हम पुराने बल्लेबाजों को जो है वो वापस लेके आ जाते हैं और हमेशा वही मायूस करते हैं। हम जो है वो फाइनल में इंडिया को हराएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तरह। चले, हम उम्मीद ही बांध रही है ना, तो इस पे बांध लेते हैं। वकार, क्विकली, लाहौर वाले अब अगले मैचेस को देखने की उम्मीद रखते हैं या बस आज दिल टूट गए? अभी कुछ देर पहले ब्रेक जब आपने ली तो एक शख्स से मेरी बात हुई, उसने बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला। उसने कहा ये मेरा जुमला आपने टीम तक पहुंचाना है कि मोहल्ला 11 इज बेटर देन पाकिस्तान 11। तो यहाँ तक बात आ चुकी है कि मोहल्ले के जो खिलाड़ी हैं शायद वो अच्छा खेल लेंगे। अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से प्रेशराइज रहता है। आप देखिए, लेकिन पाकिस्तान ने बुरा खेला है, इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं भी ये बात करता हूँ कि हमें में आप अपनी जान लगाएं, उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो उस कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। कराची के अवाम आज खुश थे कि मैच हो रहा है और मैच से लुत्फानंदोज हो रहे थे, लेकिन जैसे मैच आगे आगे बढ़ता गया है लोगों में मायूसी भी फैलती है। बदी, बताइएगा कि कराची मैच हारने के बाद क्या जज्बात अवाम के रहे? जो आपने माहौल की बात की, आपने खामोशी की बात की, तो जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो खिलाड़ी जो थे वो ड्रेसिंग रूम को जाते रहे और शायकीन क्रिकेट जो है वो उठ के अपने घरों को जाते रहे, क्योंकि वो मायूस थे। एक तो जब पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की, 175 रन का जब टारगेट था, तो जब हमने लोगों से बात की तो लोग उस वक्त भी पुरुम्मीद थे कि पाकिस्तान टीम जीतेगी जितना भी बड़ा टारगेट हो। लेकिन आपने खुद देखा कि पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल हमें जीत की नजर ही नहीं आ रही थी। जब दोनों ओपनर मैदान में दाखिल हुए और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की आपके सामने है। एक हमारा फास्ट बॉलर है जो 2 ओवर में 30 रन देता है, और एक उनके जो दोनों फास्ट बॉलर थे उन्होंने शुरू में ही कमर तोड़ दी, आगे 4 विकेटें ले ली और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है संभल ना सकी। असल में जो पाकिस्तान और भारत की टीम में फर्क था वो ईशान किशन का था। जिस तरीके से ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद बैटिंग की और जिस तरीके से वो बैटिंग की, वो यकीनी तौर पर उन्होंने बता दिया कि T20 क्रिकेट इसे कहते हैं। वो 190 के स्ट्राइक रेट से खेले और ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ईशान किशन का जो स्ट्राइक रेट है 223 रन का है। तो हमारे तो बल्लेबाज जो थे 110, 111, 130, 135 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका बल्ला चल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इनसे कुछ खेला ही नहीं जा रहा। बॉलिंग की शुरुआत हुई, बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ
अभिषेक शर्मा जिनसे बड़ी उम्मीदें थी भारत को, वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर एक बार फिर जो है वो अपनी पुरानी रविश में आ गए कि एक विकेट लेने के बाद जो है उन्होंने कुछ इस तरह की बॉलिंग नहीं की। फिर जब उस्मान आए तो उस्मान ने थोड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आखिर में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से शिवन डोबे ने बैटिंग की और शाहीन अफरीदी के ओवर में उन्होंने छक्के चौके लगाया, तो उसके बाद जो है 175 रन का टारगेट एक ऐसा टारगेट था और इंडिया के पास 4 बेहतरीन स्पिनर थे और उसके बाद 2 जो उनके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, तो उनके सामने पाकिस्तान टीम संभल न सकी। ये रोशनियों का शहर है कराची और रोशनियों के शहर में हर तरफ रोशनी थी, सड़कों पर स्क्रीनें थी। यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मकामात ऐसे थे जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें थी। शायकीन क्रिकेट तैयार होकर आए, अपने संडे को फंडे बनाने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर लेकिन बदी रोशनियों के शहर में दिन भर रोशनी रही है, लोगों के चेहरे भी रोशन थे, आंखें भी रोशन थी कि आज एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपके पीछे जो हम दिन भर रश देखते रहे हैं, लोग आपके साथ आके बात करते रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, अब वहां सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है और मायूसी है लोगों में, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग जाते रहे हैं। लोगों के जाने की फिर भी शायद स्पीड स्लो थी अपने घरों को। पाकिस्तानी टीम की पवेलियन वापस लौटने की स्पीड जो थी वो शायद बड़ी शानदार थी और उसको क्रेडिट जाता है। अच्छा, जुल्करनैन कोलंबो में मौजूद है, मैं बदी आपके पास आता हूँ वापस। जुल्करनैन, टॉप 4 ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में चला जाएगा। अब टॉप 8 में तो बहरहाल पाकिस्तान खेलेगा, सुपर 8 जिसे हम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस, टीम की बैटिंग, बॉलिंग, ये टॉप 4 वाली लग नहीं रही। आगे तो जो सुपर 8 है वो खासा एक मुश्किल मरहला होता है। देखिए, कई चीजें जो है वो इस आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतर है। मतलब पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट ऐसे थे जिसमें हम जब इंडिया के साथ मैच खेलते थे तो उससे पहले हमने अपने ग्रुप स्टेज के, मतलब आपको याद होगा 2024 के वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हारे हुए थे, या पीछे आप देखें तो पहले ग्रुप स्टेज से हम बाहर हो जाते थे। अब पहले 2 मैच जीतकर अब की बार भी यूएस से आप मर के आखिर में जीते हैं, नेदरलैंड से आप आखिर में जाके जीते हैं, वो भी टेल एंडर्स के और ऑलराउंडर्स के जरिए। अच्छा, ये तनकीद इंडिया में भी रही है, मतलब इंडिया भी आप देखिएगा मतलब साहब उनके भी मैच T20 के फॉर्मेट के अंदर आपको एक दिन अगर क्लिक कर जाए, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने नाज़रीन को ये टीम जो है वो जा रही है उसके कुछ मनाज़िर दिखा दूं। जी जरूर। ये पाकिस्तान, ये एक ऑफिशियल और आईसीसी के आप यहाँ से जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ ये भी मैं दिखाता रहूं। अच्छा, मैं जो सिर्फ जिसमें आप कह रहे थे कि ये टॉप 4 में जाएगी, लेकिन टॉप 4 अभी कहानी दूर की है। अभी तो आप सुपर 8 में आएंगे, फिर उसके बाद लॉकआउट में जाएंगे। हाँ, चांस है पाकिस्तान टीम का, पर इंडिया के हवाले से मैं वो कहते हैं ना कि एक शख्स जब आमिर के पास कि यार मेरी ये तंगदस्ती के हालात कब तक चलेंगे, तो उसने हाथ देख के कहा 6 महीने, तो उसने कहा उसके बाद उसके बाद तेन आदत हो जाएगी। तो अब मुझे यूं लगता है कि इनका माइंडसेट ऐसा बन गया है इंडिया के खिलाफ जो है, ना तो ये मतलब जीतने की कोई इनकी डील है या फिर क्रिकेट का गैप बहुत बड़ा है। तो चांस जरूर है पाकिस्तान टीम का। और यहाँ पर अब आप ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा मुझे ये लगता है कि जब आप मुसलसल हारते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। मतलब ऑप्टिमिस्टिक से मुराद ये है कि आप को लगता है कि कभी ना कभी तो आप जीतेंगे। तो यहाँ पर छोटे बच्चे थे या वो लोग जो बड़े जोश से आए थे, तो वो ये ख्वाहिश जरूर रखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम जो है वो और अच्छा। चलें, हम तो